हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्टन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो है दूसरा टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, यानी ये दूसरा लेक्चर होगा। जबकि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था राजा राममोहन राय के बारे में। आज हम दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छे से, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उसी को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो मित्रों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर अपने मेज टेबल पर जो है बैठ जाइए। पढ़ने के लिए पूरा डेडिकेट रहिए, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत करीब है और आपका परीक्षा जो है आपको इंतज़ार कर रहा है। तो जब परीक्षा में बैठिए तो एकदम धूम मचा दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी टॉपिक जीएस से जुड़ी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक उसको पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन डिटेक्ट नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो मित्रों, चलिए देर न करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले एक बात और कहना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो को देखते समय किसी भी प्रकार की कहीं आपको त्रुटि लगी हो या कहीं किसी प्रकार का कोई समझ ना पाया हो, कोई बच्चा समझ ना पाए हों आप लोग, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पर बात करके हमसे कहेंगे, बात करवाने के लिए आपसे बात हो जाएगी हमारी, और हम आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से क्या करेंगे, बता भी देंगे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे हमने लिख दिया है, लिखा हुआ है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पार्ट 2। इसका मतलब जो राजा राम मोहन वाला पार्ट था वो पार्ट जो है फर्स्ट था, ये पार्ट जो है सेकेंड है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो कि सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं आर्य समाज। हम जानेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, कब हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थीं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग जान लेंगे कि आर्य समाज के स्थापना कौन किए थे। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति थे आपके दयानंद सरस्वती जी। कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। अगर पूछ लेता है कि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो दयानंद सरस्वती का जन्म जो मित्रों हुआ था वो 1824 में हुआ था। अगर मृत्यु पूछे कब हुआ था, तो मृत्यु आप लोग बता दीजिएगा 1883 में हुआ था। कब? 1883 में। यहाँ देख रहे होंगे इन्होंने 1824 में जन्म लिया और 1803 में मृत्यु हो गई इनकी। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाला है और मुझे लगता है कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है मित्रों, आप देखिए लिखा हुआ है बचपन का नाम, मतलब दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था। तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो था वो था मूल शंकर। कौन शंकर? मूल शंकर थे। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती, मतलब दयानंद सरस्वती पहले इनका नाम नहीं था जब इन्होंने जन्म लिया था। इनके एक ऐसे गुरु थे जिनका नाम था पूर्णानंद। ये पूर्णानंद क्या किए थे, इनका नाम जो है मूल शंकर से बदल के कह दिया था दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा कि बाबू या बेटा, अब आप जो है मूल शंकर के नाम से नहीं बल्कि दयानंद सरस्वती के नाम से जो है जाने जाएंगे। बात समझ में आ गई है? चलिए आगे समझाते हैं। अगला देखते हैं, अगर पूछता है कि इनके गुरु कौन थे। ये तो नाम रखने वाले थे पूर्णानंद जी। अगर पूछता है गुरु कौन थे, तो गुरु इनके थे स्वामी बिरजानंद। कौन थे? इनके गुरु जो थे मित्रों वो थे स्वामी बिरजानंद जी थे। क्लियर? अगला देखते हैं, हिंदू धर्म संस्कृत को प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा, मतलब ये जो स्वामी विजयानंद थे इन्होंने दयानंद सरस्वती को सिखाया कि हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उस संस्कृत को जो है प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा दी थी। मतलब उस धर्म को, उस संस्कृत को हमें बचा लेना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लिखा हुआ धर्म प्रचार के लिए पाखंड खंडनीय पताका फहराया। मित्रों यही थे दयानंद सरस्वती जी। जब जो है आगरा में जाके 1863 का समय हुआ करता था, तो इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए पाखंड खंडनीय पताका फहराया था। कहाँ पे फहराया था? तो आगरा में फहराया था। आप लोग एक एक पॉइंट को
अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएं तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन डिडक्ट हो जाए। तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की तब भी समस्या होती है, नहीं समझ में आती है, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, सीधे हमसे बात करेंगे। वहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको समझा भी सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं केवल आपको जो है ऐसे ऑनलाइन एक बार रिकॉर्डिंग हो गई और उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग देखते रहिए। मैं एक एक बच्चे को जो है पर्सनली भी डील करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, निसंकोच रहें और अपनी पढ़ाई को धार देते रहें। चलिए आगे बता रहे हैं। आगे चल के इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। मित्रों क्वेश्चन बहुत पूछता है यहाँ से, अगर पूछे आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ किया था, तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने मुंबई में किया था, बम्बई में किया था, ठीक है, बम्बई में किया था। और कब किया था, तो 1875 में किया था। ऑप्शन में मुंबई बम्बई करके बहुत कंफ्यूजन करता है। जब ये 1875 का समय हुआ करता था, उस समय मुंबई को बम्बई नहीं कहते थे, ये पहले बम्बई ही कहा जाता था, बल्कि अब क्या कहा जाता है, ये मुंबई कहा जाता है। क्लियर है। आगे बताते हैं आपको। 1877 ईस्वी में अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। मतलब 1877 का समय था जब इन्होंने 1875 में अपने आर्य समाज की स्थापना करते हैं बम्बई में। उसी के जस्ट 2 साल बाद जब इनके मुख्यालय बनाने की बारी आती है, तो मुख्यालय मित्रों ये उत्तर में चल के पहुँचते हैं लाहौर, और लाहौर में जाके जो है ये अपना मुख्यालय बनाते हैं। लेकिन वो जो मुख्यालय बना हुआ था, वो जब 1947 आता है, यानी जब आज़ादी का समय आता है भारत के, तो जब वो रेखा पड़ती है तो वो हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला जाता है, अर्थात वो लाहौर में रह जाता है, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में चला जाता है। आर्य समाज अगर पूछता है कि आर्य समाज कहाँ कहाँ लोकप्रिय हुआ, तो आर्य समाज मित्रों पंजाब और जो पश्चिमी यूपी था, पश्चिमी यूपी, ठीक, जिसमें हापुड़, शामली, गाजियाबाद ये सब एरिया आते हैं, पश्चिमी यूपी और पंजाब में जो है आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रचलन हो गया था, वहाँ लोकप्रिय हो गया था। क्लियर है। अगला इन्होंने कहा, दयानंद स्वामी जी ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। मतलब लोग क्या हो रहे थे, लोग धीरे धीरे मतलब इधर उधर भाग रहे थे, भटक रहे थे, मतलब तमाम प्रकार के धर्म परिवर्तन तमाम चीज़ें कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, यानी जो प्राचीन काल की हमारी सभ्यता है उस सभ्यता को अपनाओ, उस सभ्यता से जियो और उस सभ्यता को सीखो। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार। मतलब छुआछूत और जाति व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया था, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था। एक लाइन में केवल समझने की जरूरत है आपको। क्या किया था, देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार किया था, परंतु वर्ण व्यवस्था के जो क्या थे, समर्थक थे। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके जरूर बता दीजिए। आगे बात करते हैं। 1874 में इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था जिसका नाम था सत्यार्थ। क्या नाम था, सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ है मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश जो है एक पत्रिका थी, उस पत्रिका को जो है इन्होंने प्रकाशित किया था। आगे चल के जो कुछ लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट करके दूसरे धर्म में एंट्री कर गए थे, उस धर्म को बचाने के लिए, मतलब हिंदू धर्म को बचाने के लिए प्लस उनको वापस लाने के लिए, उस धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम है शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन, इस आंदोलन का नाम जो है शुद्धि आंदोलन है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। मतलब अगर पूछ ले कि दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले किस भाषा को राष्ट्रभाषा माना था, तो किस भाषा को माना था, हिंदी भाषा को माना था। चलिए अभी आगे देखते रहिए, बहुत कुछ आपको समझाने वाले। यहां देख रहे हैं गौरक्षा समिति का गठन। इन्होंने जो है गौरक्षा समिति का जो है गठन भी किया था। चलिए गौरक्षा समिति का इन्होंने गठन भी किया था। अगला देखते हैं मित्रों। लेकिन
हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखा दयानंद सरस्वती जी को? 1824 से ये चलते हैं और 1883 में इनकी निधन हो जाती है। तो इसका मतलब अब यहाँ देखिए 3 साल बाद आगे चलते हैं 1886 में। मित्रों जब ये 1883 में इनकी निधन हो जाती है तो दयानंद सरस्वती के जो समर्थक थे, ये समर्थक इनके 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। कैसे 2 गुटों में बढ़ जाते हैं? एक गुट ऐसा था जो केवल भारतीय संस्कृत को अपनाता था, जबकि दूसरा गुट जो था वो कहता था कि हमारे भारतीय संस्कृत भी बेहतर है और जो हमारा पाश्चात्य शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा को भी हमें अर्जन करना चाहिए। अर्थात 2 भागों में बट के जो है अलग अलग हिस्से पे काम करने लगता है। तो जो दूसरा भाषा था पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थक था और वैदिक शिक्षा का भी समर्थक था। इन्होंने आगे चल के 1886 में लाहौर में, कहाँ पे? लाहौर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की, डीएवी कॉलेज की स्थापना की। डीएवी का फुल फॉर्म होता है मित्रों दयानंद। दयानंद का मतलब दयानंद सरस्वती जी से आ गया। दयानंद एंग्लो का मतलब ही होता है पाश्चात्य, इंग्लिश ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान, ठीक है। अब वैदिक का मतलब अपना जो संस्कृति का प्राचीन ज्ञान है, इसको माना। इसका मतलब यही हो गया। दयानंद तो दया जी इनका नाम हो गया, सरस्वती जी का ए से एंग्लो नाम हो गया, अब बी से वैदिक हो गया। मतलब इन्होंने कहा कि हम भारतीय संस्कृत को भी पढ़ेंगे और पाश्चात्य ज्ञान को भी अर्जन करेंगे। अर्थात डीएवी स्कूल की स्थापना करते हैं लाला हंसराज जी। कहाँ पे? लाहौर में करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे समझा देते हैं। 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मतलब ये जो समर्थक थे पाश्चात्य ज्ञान के और वैदिक के, दोनों के जो समर्थक थे, इन्होंने लाहौर में स्थापना करते हैं डीएवी की। लेकिन जो दूसरा समर्थक था जो केवल भारतीय संस्कृत को अपनाता था, ये आगे चल के 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। किसका? गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना ये करते हैं। चलिए कहाँ पे करते हैं बात आती है, तो ये करते हैं हरिद्वार में। देखिए डीएवी की स्थापना लाला हंसराज ने किया था। कहाँ पे किया था? लाहौर में किया था। बल्कि ये जो था 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हरिद्वार में हुई थी। किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम ने किया था। स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम ने किया था। चलिए आगे बताते हैं। 1907 में भारतीय अशांति का जनक, पॉइंट देख रहे होंगे, ये जो दयानंद सरस्वती जी थे, दयानंद सरस्वती जी को एक अंग्रेजी था, एक जो है पश्चिमी का था, अंग्रेजी था। ये अंग्रेजी ने कहा कि आर्य समाज जो है, या दयानंद सरस्वती को जोड़ के इन्होंने कहा कि आर्य समाज जो है ये भारतीय अशांति का जनक है ना। क्यों कहा? ये किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं मित्रों। अब ये तो हमने पढ़ लिया जो इम्पॉर्टेंट थे आर्य समाज से संबंधित, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। मतलब दयानंद सरस्वती ये दूसरे थे और यहाँ पे जो पढ़ने चल रहे हैं स्वामी विवेकानंद, ये कौन थे? दूसरे थे। इन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। बात आती है स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुआ था 1896 में स्थापना हुआ था। लेकिन अगर पूछ लेता है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1862 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1902 ईस्वी में हुई थी। नीचे के जो पॉइंट नहीं दिख रहे होंगे मित्रों, मैं बोलूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से। बात आती है स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु का नाम था वो था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। जबकि इनके गुरु का क्या नाम था? स्वामी बिरजानंद था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पूछता है कि ये स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, जबकि इनके बचपन का क्या नाम था? मूलशंकर था। तो मित्रों ऐसे कंफ्यूज करता है, उसमें जो है आपको दोनों करके दे देगा। जब दोनों जोड़ देगा तो हम लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हम लोग को एकदम एक्टिव मूड में एक्टिव होकर पढ़ना है और एक्टिव तरीके से एग्जाम को क्वालिफाइड भी करना है। ठीक, आगे देखते हैं। ये नीचे दिख नहीं रहा होगा,
इनके बचपन का नाम हमने बताया कि नरेंद्र दत्त था, लेकिन ये जो खेतड़ी के राजा थे, खेतड़ी के राजा ने इनका नाम जो है नरेंद्र से चेंज करके क्या कर दिया था, स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। ये हिस्सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि जो आपके ये थे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे ये रामकृष्ण परमहंस से, लेकिन जो नाम चेंज करने वाले थे वो खेतड़ी के राजा थे, जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद बना दिया था। और इनका कौन बनाए थे, पूर्णानंद। अगला देखते हैं यहाँ पे 1893 का समय था मित्रों, 1893 का समय था। उसी समय एक विश्व धर्म सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है, शिकागो में होता है। शिकागो कहाँ पे है, शिकागो आपका अमेरिका में है। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे शिकागो जो है किस झील के तट पे है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, को आंसर नहीं बताऊंगा लेकिन झील का नाम बता दे रहा हूँ। वहाँ पे 5 झील हैं, ठीक, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और एक झील कोई और है, ध्यान में नहीं आ रहा। ये 5 झील हैं, 5 झील के प्रमुख शहर कहे जाते हैं। ये एक झील के किनारे स्थित है जो शिकागो शहर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो शिकागो शहर है वो किस झील के तट पे है। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का जो है इन्होंने गठन भी किया था। अगली बार जो देखते हैं 1900 का समय आता है, ये दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में भी जाते हैं। लेकिन इसके पहले हम बता देते हैं जो सबसे पहला सबसे प्रमुख शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, जब ये हिंदू धर्म की तरफ से या मतलब भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करने शिकागो पहुँचते हैं। तो वहाँ पे बहुत मतलब देशों से, कई देशों से जो धर्म गुरु थे, सभी धर्म गुरु के लोग आए थे। तो जब इन्होंने अपनी स्पीच शुरू किया तो स्पीच शुरू करते हुए सबसे पहले इन्होंने बोला था कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाई बहनों। इनका एक शब्द था, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकी ज़्यादा बैठे थे तो अमेरिकियों के सामने वो अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते थे और इनके अंदर एक बहुत अच्छी कला भी थी। तो इन्होंने कला का प्रदर्शन करते हुए सबसे पहले बोले थे कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों, ठीक है। और अमेरिका की जनता इनको खुश हो गई थी इनके ऊपर और जो है काफ़ी इनको प्रोत्साहित भी किया। आगे चल के मित्रों इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। साइड हट रहे हैं 10 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपसे कुछ बात कर लेते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक एक चीज़ करके हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। तो मित्रों इसी के साथ इस सेशन को आज समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेवर गिव अप।